हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, जैसे कि हम लाइट आज खत्म करने वाले हैं, यानी कि लाइट जो चैप्टर है प्रकाश मेरा, वो आज समाप्त हो जाएगा। और जितनी भी हम यानी कि एक भी पॉइंट हम छोड़े नहीं है, यानी कि लाइट लंबा चैप्टर चला, जो हम बता चुके थे पहले कि लाइट जो हमारा लंबा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। तो हम देखिए एक भी पॉइंट छोड़े नहीं है। जो अंतिम जो थोड़ा सा चीज बचा था, मानव नेत्र, वह भी लेकर हम आए हैं। आज कंप्लीट हो जाएगा मेरा प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये लंबा चैप्टर नहीं है, ये हमको लगता है 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा विद्युत धारा। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन लंबा चैप्टर नहीं है। तो ध्यान में रखना, कल से जो मेरा स्टार्ट होगा वो होगा विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए, आज जो भी थोड़ा सा है यानी कि प्रकाश का, वो चीज आज हम कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान देना, कुछ कुछ चीजें वस्तु के नाम है, कुछ कुछ सफेद किरणों में उसका कलर क्या होता है, लाल किरणों में उसका क्या होता है, हरा किरणों में क्या होती है, पीला किरणों में क्या होता है और नीला किरणों में क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं सफेद कागज। वस्तु का नाम क्या है? सफेद कागज। तो सफेद कागज में सफेद किरणों में कौन सा कलर बनता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ सकता है। तो सफेद कागज में सफेद किरणों में क्या होती है? सफेद ही होता है। लाल किरणों में लाल ही होता है और हरा किरणों में भी हरा होता है और पीला किरणों में पीला और नीली किरणों में नीला। यानी कि सफेद कागज में जो भी किरण डालेंगे वही किरण दिखेगा। यानी कि सफेद डाले तो सफेद दिखता, लाल डाले तो लाल दिखता, हरा डाले तो हरा दिखता, पीला डाले तो पीला दिखता, नीला डाले तो नीला दिखता। यानी कि सफेद कागज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं लाल कागज की। यानी कि लाल कागज पर कौन सा किरण डालेंगे तो क्या कलर बनेगा। तो लाल कागज पर हम अगर सफेद किरण डालते हैं तो सफेद किरण नहीं बनेगी, क्या होगी? लाल दिखाई देगा। यानी कि लाल कागज में सफेद किरण क्या होगा? लाल होगा। और लाल किरण पर क्या होगा? तो लाल ही होगा। ध्यान देना है, सफेद का किरणों का क्या होगा? लाल, और लाल किरणों का लाल ही होगा। और हरा किरण अगर डालते हैं सफेद लाल कागज पर तो क्या बनता है? काला। और पीली किरणों पर डालते हैं तो वह भी काला बनता है, और नीली किरण भी डालते हैं तो वह भी काला बनता है। यानी कि सफेद कागज याद करने में एकदम आसान है, क्योंकि कोई भी किरण डालेंगे तो वही बनेगा। लाल डालते हैं तो लाल, हरा डालते हैं तो हरा। लाल कागज में सिर्फ ध्यान देना है, लाल कागज में अगर सफेद डालते हैं तो वह लाल बनती है। लाल में तो लाल बनेगा ही, हरा में काला, पीला में काला और नीला में भी काला। यानी कि लाल कागज आसान है, ये भी याद करना। लाल कागज पर सफेद किरण लाल, लाल किरण डालेंगे तो लाल ही बनेगा, हरा किरण में काला, पीला किरण में भी काला, और लास्ट में जो नीला बचा है वह भी काला ही बनेगा। फिर चलता है तीसरा, हरा कागज। अगर हरा कागज डालते हैं तो सफेद किरण डालते हैं तो क्या होती है? हरा कंग, यानी कि हरा ही बनेगा। क्या होगा? हरा ही बनेगा। यानी कि जो कलर में, यानी कि हरा कागज में क्या होगा? सफेद किरण डालेंगे तो हरा बनता है, लाल किरण डालेंगे तो क्या होगा? काला, और हरा किरण डालेंगे तो हरा ही बनता है। क्या होगा? हरी कागज पर हरा किरण तो हरा बनेगा, हरी कागज पर सफेद किरण तो भी हरा, सफेद यानी हरा कागज पर लाल किरण तो काला, सफेद कागज पर पीली किरण तो काला, हरा कागज पर नीला किरण तो क्या होगा? काला बनेगा। यानी कि ध्यान देना है, हरा कागज सफेद किरण पड़ेगा तो हरा बनेगा, लाल किरण पड़ेगा तो काला, और हरा किरण खुद पड़ेगा उस पर तो हरा ही होगा, और पीला पड़ेगा तो काला, और नीला पड़ेगा अंतिम तो वह भी क्या होगी? काला बनेगा। फिर चलते हैं पीला कागज। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा क्या है? पीला कागज। पीला कागज अगर सफेद किरण पड़ता है तो पीला बनेगा। यानी कि पीला कागज सफेद किरण पड़ता है तो पीला बनेगा, लाल किरण डालते हैं तो काला बनता है। कि कौन सा कागज पर? पीला कागज पर। यानी कि पीला कागज पर अगर हम लाल किरण डालते हैं तो काला बनता है, हरा किरण डालते हैं तो भी काला, पीली किरण डालते हैं तो पीला बनता है। यानी एक चीज ध्यान रखना है, जो कलर का कागज होगा उस कलर पर वही कलर अगर डालते हैं तो सेम वही बनता है। ध्यान दीजिएगा, सफेद में सफेद डाले तो सफेद था, लाल में लाल डाले तो लाल था, हरा में हरा डाले तो हरा था, पीला में भी पीला डाले तो पीला था। फिर डालते हैं पीला कागज में कौन सा किरण? नीली किरण तो काला बनता है, ब्लैक। फिर चलते हैं नीला किरण, सब नीला कागज। क्या अंतिम? नीला कागज है। नीला कागज में सफेद किरण डालते हैं तो नीला बनता है। यानी कि नीला कागज में अगर सफेद किरण डालेंगे तो नीला ही बनेगा। उसके बाद
नीला कागज में हम क्या डालेंगे, लाल, तो बनेगा काला। नीला कागज पर लाल किरण डालते हैं तो बनता है काला, और नीला कागज पर हम डालते हैं हरा किरण तो भी बनता है काला, और नीला कागज पर हम डालते हैं पीला किरण तो भी बनता है काला, और नीला कागज पर नीली कलर डालते हैं तो बनता है नीला। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कलर, कोई भी कागज का कलर हो और उस पर वही कलर का किरण डालेंगे तो सेम कलर बनता है। और एक बात क्या है कि कोई भी कलर का कागज हो उस पर अगर व्हाइट किरण डालते हैं तो भी वही कलर बनेगा। जैसे कि सफेद कागज पर सफेद डाले तो सफेद बना, लाल कागज पर सफेद डाले तो लाल ही बना, हरा कागज पर सफेद डाले तो हरा बना, पीला कागज पर सफेद डाले तो पीला बना, और नीला कागज पर सफेद डाले तो ही नीला बना। यानी कि सेम कलर सेम किरण तो क्या बनेगी, सेम कलर। फिर सेम कागज क्या हो जाएगा, अलग, यानी कागज जो होगा और उस पर सफेद किरण डालते हैं तो क्या बनेगी, वही चीज बनेगा। यानी कि पीला कागज पर पीला ही किरण मैंने यानी सफेद किरण डालेंगे तो। फिर बात करते हैं मानव नेत्र, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मानव नेत्र, जो कि अंतिम चीज है यह प्रकाश चैप्टर का। तो चलिए, मानव नेत्र क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि हमको स्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो हमको यानी कि 25 सेंटीमीटर आवश्यकता पड़ती है। यानी कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और नवजात बच्चों का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 8 सेंटीमीटर होता है। नवजात बच्चों का जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है नवजात बच्चों का वो 8 सेंटीमीटर होता है। शायद थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, 8 सेंटीमीटर है या कुछ है तो आप लोग भी बताएंगे। तो ध्यान देना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर। फिर चलते हैं निकट दृष्टि दोष। ये सब चीज बहुत आसान चीज है लेकिन फिर भी हम लेकर आए हैं, कुछ कुछ ये सब चीज में भी इंपॉर्टेंट चीज मिलता है तो ध्यान में रखना है। निकट दृष्टि दोष ये सब चीज 10th में आप लोग पढ़े होंगे। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, बोलता है इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस रोग से ग्रसित लोग जो होता है इसमें निकट की वस्तु को देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। नहीं देखिए, लग रहा है क्या, निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को देख सकता है, लेकिन ये चीज नहीं है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इससे लोग जो ग्रसित होते हैं इस रोग से, उसमें क्या होता है, निकट की तो देख लेते हैं परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अगर पूछ दे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ऑप्शन दिया जाएगा, दूर की वस्तु को देख पाते हैं, निकट की वस्तु को देख पाते हैं, दोनों वस्तु नहीं देख पाते हैं। तो उसमें ध्यान में रखना, निकट की वस्तु को देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। कारण क्या होता है, पहला कारण लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। पहला कारण क्या है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। दूसरा कारण लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। कारण किस किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है, पहला क्या, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। इस कारण वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर बल्कि रेटिना के आगे बनता है। ध्यान देना, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोले कि बहुत आसान चीज है लेकिन इसमें भी कुछ कुछ खास पॉइंट छिपा हुआ है। ध्यान देना है, इस कारण वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर बल्कि रेटिना के आगे बनता है, यानी कि रेटिना के आगे बनेगा। प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर क्या बनती है, रेटिना के आगे। अब बात करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि के बाद दूर दृष्टि आएगा। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इससे ग्रसित लोग क्या होती है, दूर की वस्तु को देख पाते हैं परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो चलिए, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो दूर दृष्टि दोष इसी को कहते हैं। क्या है, इसमें दूर की वस्तु को देख पाएगा लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। ध्यान रखना बहुत आसान है, दूर दृष्टि दोष दूर को देख पाएगा, निकट को नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तु को देख पाएगा, दूर को वस्तु को नहीं देख पाएगा। इसमें कारण क्या क्या था, लेंस की गोलाई बढ़ जाती थी, फोकस दूरी घट जाती थी, क्षमता बढ़ जाती थी। इसका कारण क्या क्या है, इसका जस्ट कारण उल्टा होगा, लेंस की गोलाई कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी। बस समझ सकते हैं, निकट दृष्टि दोष का जस्ट उल्टा है दूर दृष्टि दोष। यानी कि इसमें कारण क्या था, गोलाई लेंस की गोलाई बढ़ जाती थी, फोकस दूरी घट जाती थी, किसमें, निकट दृष्टि दोष में, और क्षमता घट जाती थी। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, गोलाई घट जाएगी, क्या होगा, गोलाई घट जाएगी, फोकस दूरी
बढ़ जाएगा और क्षमता घट जाएगी। यानी कि जस्ट उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष का, जस्ट उल्टा होता है दूरदृष्टि दोष। तो ये समझ गए दूरदृष्टि दोष। अब आते हैं कारण। ये कारण हो गया, लेकिन इस रोग में निकट की वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर आगे बनता है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, वृद्धावस्था के कारण की समंजस क्षमता घट जाती है। क्या होती है, वृद्धावस्था के कारण जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं उसकी समंजस क्षमता घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को न दूर की वस्तु देख पाता है न निकट की वस्तु को देख पाता है। इस बीमारी में क्या होता है, न दूर की वस्तु को देख पाता है न निकट की वस्तु को देख पाता है। इसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। आते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या है, इसमें दो उत्तल लेंस होता है। अभी दृश्यक लेंस की फोकल दूरी जो होती है नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। तो दूरदर्शी क्या है, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकल दूरी जो होती है नेत्रिका लेंस से क्या होती है, अधिक होती है। तो चलिए ये भी समाप्त हो गया दूरदर्शी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें से कुछ चीज छूट गया है। इस दृष्टि यानी कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करके यानी कि दूर किया जाता है। समझ सकते हैं दूरदृष्टि दोष है, इसमें जो इस बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस का इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये प्रकाश चैप्टर समाप्त हो गया और बाकी बचता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। इसमें भी वही, ये लंबा चैप्टर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।